मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतोप्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज या विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी यानी रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। एक की याद में नहीं, 3 की याद में बैठना है। हमारा बाबा 3 in 1 है तो 3 की याद में बैठना है। बल एक ही है परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। बाकी सगळे संबंध आपण त्याच्याशी जोडू शकतो, पण हे 3 संबंध कंटिन्यू लक्षात ठेवायचे की तो आपला पिता आहे आणि पिता बनून तो आपली पालना करतोय, आपल्याला वारसा हक्कामध्ये नवी दुनिया देणार आहे, शिक्षक बनून तो मार्गदर्शन करतोय, शिकवतोय आणि सद्गुरूच्या रूपामध्ये वरदान देतोय। ही तिन्ही पार्ट कंटिन्यू आपल्या बुद्धीमध्ये राहिले पाहिजे। हम सबको वापिस ले जाने आए हैं, यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, यह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। तो वो जो दुनिया में भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, तो वो कौन है? मनुष्य है। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, समझाने वाले भी मनुष्य है। लेकिन यहाँ पर हमें निराकार सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा हमको बैठकर पढ़ाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ते मनुष्याचं त्याच्या लेवलचं ज्ञान आहे, त्याच्या बुद्धीची क्षमता जेवढी होती तेवढं ते ज्ञान आहे। लेकिन यहाँ पर सत्य ज्ञान परमपिता परमात्मा हमें स्वयं सुनाते हैं। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बाबा मधुन मधुन पक्का करून घेत असतो, किसकी याद में बैठे हो? अभी मुरली किसकी याद में सुन रहे हैं हम? बाबा सुना रहे हैं, बाबा के महावाक्य है। उसके वायब्रेशन में रहकर हमें मुरली सुनना है। जसं त्याची किरण येत आहे, ज्ञानाची किरण येत आहे आपल्यामध्ये, अशा पद्धतीने मुरली ऐकायची। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाए। यहां शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। इथं डायरेक्ट राजयोग आहे, डायरेक्ट राजा बनण्याचं ज्ञान आहे, देवता बनण्याचं ज्ञान आहे। शास्त्रातल्या गोष्टी इथं नाही। हमें शास्त्रों की बातों पर कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नाही की याच्यामध्ये ते सांगितलं, त्याच्यामध्ये ते सांगितलं। इथं डायरेक्ट परमेश्वर सांगतोय येऊन की आपल्याला काय करायचंय, आपण कोण आहे। कितना भारी टीचर है, ऊंच से ऊंच, तो पद भी ऊंच से ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतोप्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई लगेगी। जब आपण सतोप्रधान बनू, प्रत्येकाचा पुरुषार्थ वेगवेगळ्या प्रकारचा आहे, लेवल वेगवेगळ्या प्रकारची आहे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
आपण सतोप्रधान बनू, म्हणजे जी बाबांना संख्या पाहिजे 9 लाख आत्मे सतोप्रधान स्थितीपर्यंत पोहोचतील आणि हे जे नैसर्गिक आपत्ती आणि विनाशवाल्यांचं फुल स्पीड में काम शुरू होने जाए। तो वो पता नहीं है, आज होने वाला है, कल होने वाला है, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, हमें पता नहीं है। हमें उसमें नंबर लगाना है। विनाश के बाद में तैयार होने वाले हम बच्चे नहीं है, हमें बाद में नहीं आना, एक जन्म भी कट नहीं होना चाहिए। हमें पहले जन्म से सतयुग में आना है, तो आज विनाश होना है, इस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि बाद में वो पुरुषार्थ के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा जब वो प्रक्रिया चालू होगी। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं, तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। यह भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। लक्ष्मी नारायण कैसे बने? शिव बाबा ने उनको पढ़ाया, तैयार किया, पुरुषार्थ कराया, उन्होंने नंबर 1 का पुरुषार्थ किया और वो लक्ष्मी नारायण बन गए। लास्ट जन्म में फिर बन जाते हैं ब्रह्मा सरस्वती, और ब्रह्मा सरस्वती बनकर बाबा से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, फिर से लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। दुनिया वाले ना हे माहितीच नाहीये। ब्रह्मा सरस्वतीच लक्ष्मी नारायण है, ब्रह्मा सरस्वतीच राधा कृष्ण बनणार, लक्ष्मी नारायण तेज बनणार। और किस तरह क्यों बने लक्ष्मी नारायण, कैसे इतने ऊंचे पहुंचे, किसी को पता नहीं है। ये बातें सिर्फ हम जानते हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी है, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। बाबा म्हणता है अभी तुम जिनकी महिमा गाते थे वो तुम स्वयं बन रहे हो। देवता तुम्हें स्वयं बनना है, तो देवताओं के आगे जाकर हमें माथा वैसे झुकाने की जरूरत नाही आहे। ते दाखवण्यासाठी गोष्ट वेगळी आहे, पण बुद्धीमध्ये आहे की ये मेरा ही यादगार है। जी देवताची मूर्ती बनवलेली आहे ती माझी यादगार आहे, मी तपस्या केलेली आहे, मी आपल्या विकारांवरती विजय प्राप्त केलेला आहे, मी संगम युगामध्ये बाबांची बनून शिवशक्ती बनून राहिलेली आहे, तो ये मेरा ही यादगार है। तर बाबा म्हणते अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। अंधश्रद्धा भावना है, पता है उनका पाठ क्या है, अब हम उस हिसाब से उन देवताओं की मूर्ति को देखेंगे कि हमें वैसा बनना है। प्रेरणा घ्यायची त्या मूर्तीकडून की आपल्याला तसं बनायचंय। बाकी फिर बाबा म्हणते देवताओं के आगे भी माथा झुकाने की अभी जरूरत नहीं है। तर मग इथले साधू संत शेवटी तर पतितात्मे पतित दुनियेमध्ये राहणार आहे, तर त्यांच्या समोर झुकायची आवश्यकता नाहीये तशी। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है यह सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। खूप मोठे रहस्य आहे। आपण सगळे इतके साध्या सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला सांगतो कि जिनके अभी भी भक्ति के संस्कार रहेंगे, जे अजून बच्चे बनलेले नाहीये, ज्ञानाचे संस्कार नाहीये, ज्ञान बुद्धीमध्ये नाहीये, देवता बनण्याचा पुरुषार्थ नहीं चालू है, तो ऐसे भक्ति के संस्कार लेकर जाएंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे तो मग बाबा म्हणतात त्यांचा जन्म कुठं होईल?
भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे, देवताओं के पास नहीं, मनुष्यों के पास जन्म लेंगे. म्हणजे द्वापर नंतरच येतील ज्यांचे भक्तीचे संस्कार आहे. आणि ज्यांचे भक्तीचे पण संस्कार नाही ते तर मग डायरेक्ट कलियुगामध्ये येतील. भक्तीचे संस्कार आहे तर कमीत कमी द्वापर मध्ये येतील, पण ज्ञानाचे संस्कार वाले देवता बनना है स्वतः. देवताओं के पास जन्म होगा, देवताओं के घर में रहेंगे, खुद देवता रहेंगे, खुद विश्व का महाराजा महारानी पद प्राप्त कर सकते हैं. तो हमारे संस्कार अब भक्ति के संस्कार नहीं रहने चाहिए हमारे अंदर. तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए. साथ साथ बाबा को भी याद करना है. बाबा हमारा बाप भी है. बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे. बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे. दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं. ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो. चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखे चंद्रमा क्या चीज है. समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते. पानी ही पानी है. एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्होंने पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके. आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है. जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर. आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है. चलते जाओ, सागर के नीचे फिर धरती है. पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर. फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है. सागर भी धरती पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते हैं कि कहां तक पाणी है, कहां तक धरती है. तर दुनियामध्ये किती प्रकारचे शोध कार्य चालू आहे, पण अंतापर्यंत या जे सागर आहे त्याच्या तळापर्यंत कोणी पोहोचलं नाही. खाली खाली धरती आहे, पुन्हा पाणी, पुन्हा पहाड निघतं कुठं, मग पहाडच्या खाली धरती, धरतीच्या खाली पुन्हा पाणी. तर अंत कोणालाही सापडलेला नाही की कुठे एंड झाला. हा समुद्र कुठं संपला, त्याचा तळ कुठं संपला, मग तिथली धरती कुठपर्यंत आहे, पाणी कुठपर्यंत आहे, वरती आकाश कुठपर्यंत आहे. आकाश बाबा म्हणते आकाशामध्ये किती वर जाऊ शकतं त्याचं एक लिमिट आहे, कारण परत पण यायचं असतं तर तेवढं पेट्रोल पाहिजे, त्याच्यामध्ये जे त्याचं इंधन लागतं ते पाहिजे परत यायच्या हिशोबाने. आणि म्हणून कोणीही संपूर्ण हे फक्त हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे आकाशगंगा शोधून काढतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे तारे ग्रह अजूनही शोधायचं काम चाललेलं आहे, पण कोणीही यांच्या पलीकडे जे गुप्त सूक्ष्म वतन आहे, जे बाबांनी निर्माण केलेले गुप्तपणे, याच्यापर्यंत पोहोचला नाही. आणि परमधाम जे ऍक्च्युअल मध्ये आहे, सूक्ष्म वतन तर काही काळासाठी आहे आणि ते साक्षात्कारासाठी आहे समजा सूक्ष्म वतन, पण ऍक्च्युअल मध्ये परमधाम आहे कधी पण. त्या परमधाम पर्यंत कोणी पोहोचू शकत नाही, कारण ह्या 5 तत्वांच्या दुनियेपर्यंत त्यांची पोहोच राहू शकते आणि त्याच्या पण अंतापर्यंत नाही पोहोचले, पोहोचणार पण नाही, कारण संपलेलं आता टायमिंग. वरती परमधाम मध्ये तर त्यांचा पोहोचायचा विषयच नाही. तो वहां पर सिर्फ आत्मा जा सकती है. कोई इस दुनिया का स्थूल साधन या किसी भी तरीके से वहां तक नहीं पहुंचे. इस दुनिया में भी नहीं पहुंचे अभी तक. पूरी दुनिया ही नहीं समझ में आई है, कहां तक धरती, कहां तक आकाश, कहां तक समुद्र है. तो परमधाम तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं. वो सिर्फ कहते बेअंत है, अंत पा नहीं सकते. परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे. परमात्म्यासाठी पण म्हणतात की वो बेअंत है. बेअंत है म्हणजे एक तर तो सगळीकडे व्यापलेला आहे, कुठं तो नाहीये असं, आणि दुसरं की त्याच्यापर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही, त्याच्याविषयी आपण माहिती काढू शकत नाही क्लिअर. हे बऱ्याचशा ऋषीमुनींनी म्हटलेलं आहे की तो बेअंत आहे. नेती नेती म्हटलं परमात्मा असा नाहीये, परमात्मा तसा नाहीये, आपण नाही पोहोचू शकत त्याच्यापर्यंत, पण आपल्यासाठी तो बेअंत नाहीये. आता आपल्याला त्याचं सगळं माहिती आहे आणि त्याच्याकडे जे ज्ञान आहे, त्याच्याकडे जे शक्ती आहे, त्याच्याकडे जे गुण आहे, ते सगळं तो आपल्याला देतोय. आता
इसलिए परमात्मा बेअंत नहीं है, हमें मिल गया है। और वो कोई ऐसा सब तरफ नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, वो एक छोटा सा बिंदु है। और ये बिंदु सबसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में। गुरु हमारा बाप है, शिक्षक है और सदगुरु है। तो मनुष्य भल कहते ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी यह आकाश बेअंत है, यह 5 तत्व है, आकाश वायु, यह 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है, यह चक्र फिरता ही रहता है। यह अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है, परंपरा से चला आता है। ये नाटक परंपरा से चला आता है, म्हणजे हे 4 युगाचं आणि संगम युगाचं चक्र 5000 वर्षानंतर पुन्हा पुन्हा रिपीट होतं, म्हणजे परंपरा से चला आता है। दुनियावाले म्हणतात हे शास्त्र परंपरेने चालत आलेले, ही परंपरा अशी आहे, पुन्हा रिपीट प्रत्येक कल्पामध्ये। तो ये परंपरा से चला आता है। ये कब से शुरू हुआ यह कहे तो फिर अंत भी हो। कधीपासून स्टार्ट झाला तर याचा अर्थ कधीतरी संपणार आहे। तो बाबा म्हणते ये चलता ही रहेगा, चलता ही आया है, चलता ही रहेगा ये नाटक। बाकी यह बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है। यह 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो गपोड़ा लगा दिया है। शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष बता दी है आणि बाबा म्हणतात 5000 वर्षामध्ये सगळं पुन्हा ही दुनियेची एक्सपायरी होऊन जाते, सगळे युग होऊन जातात। उन्होंने तो गपोडा चाटा मारलेला आहे त्यांनी त्याच्यामध्ये, त्यांच्या हिशोबाने, त्यांच्या बुद्धीच्या लेवलनुसार। और मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं, कारण प्रश्न निर्माण करायचे नाही, जे आहे ते आहे। तेवढी बुद्धीची कॅपॅसिटी नाही की याच्या तळामध्ये जायचं आपण। तो यह पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है, जब तक तुम न समझाओ। जोपर्यंत तुम्ही नाही समजणार तोपर्यंत ते असंच म्हणतील 40,000 वर्ष पड़े हैं। अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का है। संपूर्ण कल्पच 5000 वर्षाचा आहे। कलियुगाचे 40,000 वर्ष अजून राहिलेले, लाखों वर्ष सतयुगाचे होते, ये सब बातें गपोड़े हैं। अभी बाबा म्हणते तुम्हें अभी समझाना है कि 5000 वर्ष का ये चक्र है, फिर से रिपीट होता रहता है, अभी समाप्ति पर है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूं, बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव, वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है। बाबा सतयुग के लिए हमें वरदान दे देते यहां से कि सतयुग में पहुंचेंगे तुम और तुम्हारी आयु वहां पर 150 वर्ष रहेगी। ये वरदान सतयुग के लिए है, आयुष्मान भव। कभी काल नहीं खा सकता है। बाप वरदान देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां तुम बहुत सुखी रहते हो। इसलिए कहा जाता है सुखधाम। आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हो, कंगाल से सिरताज बन जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी, आसमान, सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजाए आदि होते हैं वह भारत के थे। गायन भी है जो बाबा देते हैं, वह और कोई दे न सके। विश्वामध्ये राज्य लक्ष्मी नारायणचं होतं सतयुगामध्ये, आणि त्यानंतर जे राजे झाले द्वापर नंतर ते राजे भारताचे वेगळे, तिकडचे वेगळे।
गायन भी है, जो बाबा देते हैं वह और कोई दे न सके, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। पहले जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नोंद है ना, तर बाबा म्हणता है कि अभी हमें बाबा पर पूरी तरीके से बलिहार जाना है, तो बाबा भी हम पर बलिहार जाता है। संपूर्ण समर्पण की बाबा मेरा अब वारिस आहे। संपूर्ण समर्पणाची सगळ्यात सुंदर अशी स्थिती है कि बाबा को अपना वारिस बना लेना, बाबा को अपना बच्चा बना लेना। बच्चे को जैसे सब कुछ दे दिया जाता है, वैसे हमें समझना है सब कुछ बाबा का है। तो इसमें क्या क्या बाबा का है? हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन और हमारा जो पुराना स्वभाव संस्कार है, हमारी जो कीचड़ पट्टी है अंदर व्यर्थ है, वो सब कुछ हमारा जो कुछ भी आहे पूर्ण पॅकेज आहे। आपण म्हणजे संपूर्ण बाबांच्या हवाली करून टाकायचं। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। तो इस तरीके से जब हम बाबा पर बलिहार जाते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बाबा भी हम पर बलिहार जाता है, बाबा हमको वारिस बना लेता है। तर बाबा आपल्याकडे तर काय राहिलेलं आहे? काहीच नाही। तन मन धनाचा जर विचार केला तर आज काहीच नाही सतयुगाच्या तुलनेमध्ये। पण आपण असं समजू की सब कुछ बाबा का, और है भी बाबा का सब कुछ। बाबा का ही सारे विश्व का मालिक बाबा है, आपल्याला वापरायला भेटलेलं आहे। तन मन धन संबंध संपर्क ये सब कुछ बाबा का है। अभी उसको इस अंत समय में हमें उसको रिटर्न दे देना है, मन बुद्धि से समझना है उसका है सब कुछ। तो फिर त्याचा परिणाम असा होईल की आपण संपूर्ण नील होऊन जाऊ, खाली होऊन जाऊ आणि त्याच्यामध्ये बाबांना जे भरायचे ते भरता येईल। नहीं तो हम इधर उधर इधर ही फंसे रहेंगे तो बाबा को जो हमको देना है वो दे नहीं पाएगा, जागाच राहणार नाही। म्हणून याच्यासाठी हे संपूर्ण समर्पण मन बुद्धीच्या द्वारे। तो उसमें सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं उसमें एक बच्चा और बढ़ा लेना है। शिव बाबा हमारा बड़ा बच्चा है। अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजाई मिलती है तो क्यों न शिव बाबा को वारिस बनाओ। ब्रह्मा बाबांना साक्षात्कार झाले, कशाचे? विनाशाचा आणि चतुर्भुज देवी देवता बनणार त्याचाही साक्षात्कार झाला, स्वर्गीय दुनियेचा साक्षात्कार झाला आणि विनाशाचा साक्षात्कार झाला। आणि मग शिवबाबांना ब्रह्मा बाबांनी वारिस बनवलं आणि आपलं सगळं काही देऊन टाकलं। तो फिर हमको वारिस बनाते हैं। उन्होंने शिव बाबा को अपना वारिस बनाया, शिव बाबा हमको वारिस बनाते हैं। यह सौदा तो बहुत अच्छा है, सौदा तो खूप चांगला आहे। आपल्याकडे काहीच नाही, त्याच्याकडे काही नाहीये, काय नाहीये त्याच्याकडे। सौदा किती चांगला आहे, आपण काय देतो त्याच्या बदल्यात काय मिळणार आहे आपल्याला, त्याची आपण गिनतीच नाही करू शकत, विचार सुद्धा नाही करू शकत, इतकं काही आहे त्याच्याकडे। तर सौदा किती चांगला आहे, काय देऊन काय भेटणार आहे। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। असं नाही की दाखवलं इतकं आहे माझ्याकडे हे देऊन टाकतोय सगळं, असं गुप्त दान। सब कुछ दे दिया, धन तो दिया, मन भी दिया, तन भी दिया और अपना सारा लौकिक परिवार भी मेरा नहीं है बाबा का है।
और अपने अंदर की जो कमी कमजोरियां थी वो भी बाबा को अर्पण कर दी। तो ये गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो यह बच्चियां भी कहती है 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। ब्रह्मा बाबांनी दुनिया वाल्यांना नाही लक्षात आलं की त्यांनी काय केलं, नेमकं काय झालं यांना। कोणाला वाटलं यांना वैराग्य आलं, कोणाला वाटलं हे संन्यासी बनले, पण हा मार्ग तर एकदम वेगळा होता। घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान का साथ, भगवान के साथ में रहते हुए देवता बनने का, लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ करना। तो ये वैराग्य उस तरीके का नहीं था, संन्यास भी उस तरीके का नहीं था जैसा दुनिया वाले समझते थे, लेकिन ये बहुत ही दिव्य प्रोसीजर में ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को रख दिया। इसने सब कुछ बाबा के आगे रख दिया जिससे बहुतों की सेवा हो। तुमच्याकडे जे काही होतं ते सगळं ईश्वरीय कार्यामध्ये अर्पण करून टाकलं आणि त्यामुळे त्याच्यावरती तर हे सगळं कार्य सुरू झालं। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहां से ही हंगामा सुरू हुआ। मग बाबांची अशी स्थिती बघितली, इतकं समर्पण बघितलं आणि त्यामुळे त्यांना बघून, त्यांची स्थिती बघून घर सोडून बाबांकडे आले। कारण ही भट्टी बनायची होती, हा ईश्वरीय कार्याचा पाया रचला जायचा होता, म्हणून त्यांचा पार्ट होता। घर सोडून ते निघून आले आणि त्यांच्याद्वारे इतकी मोठी सेवा होणार होती। दुनियेमध्ये हंगामा तर होणारच होता घर सोडून गेल्यावरती। तो घर बार छूटने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। इतका सगळा विरोध असताना हे सगळे 300 भाई बहिणी घर बार सोडून आले, त्यांनी हिम्मत दाखवली। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए। एकांतामध्ये झालं असतं, तो जो बेस तयार करायचा होता ईश्वरीय कार्याचा, त्यांचं जे नंतर सेवेचा विस्तार करायचा होता, आपण जे बघतोय आता सेवा कशी वाढली है, तो वो उसके लिए अगर ये अलग नहीं रहते थे, घर गृहस्थ में रहते थे, एक तो ज्ञान नया, बाबा दिखता नहीं, तर घरात राहून तो पाया रचला गेला नसता। म्हणून बाबांना हे 300 भाई बहिणींना एकत्र ठेवायचं होतं। 14 वर्षाची तपस्या करून घ्यायची होती आणि ड्राम्यानुसार त्यांना साक्षात्कार झाले आणि ते आपल्या आपल्या घरातून निघून आले। ते आले नसते तर बाबांचं कार्य पुढे गेलंच नसतं, इतकं विस्तार झालाच नसतं। म्हणून ड्राम्यानुसार त्यांचा पार्ट होता, ते आले घरबार सोडून। तो उनको एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, तेव्हा तो तपस्या होऊ शकते। मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने। आता पवित्रतेचं महत्व तर माहिती नव्हतं, तर त्यामुळे मग ती जी पवित्रतेची धारणा करायची असते त्याच्यावरून वादविवाद होत होते, व्हायला लागले होते। पण जेव्हा समजतं की ही पवित्रता का बरं आवश्यक आहे, या दुनियेची हालत ही अपवित्र सगळे झाल्यामुळेच या दुनियेची अशी खराब हालत झालेली। नरक कशामुळे झालेलं आहे, सगळ्यात पहिले देहभान आणि ती अपवित्रता देहाच्या आकर्षणामध्ये येऊन। तर त्यामुळे पतितपणाला ही सगळी दुनिया पतित झाली। तर या पतितपणापासून जर मुक्त व्हायचंय, या दुनियेला शुद्ध पवित्र करायचंय, तर पवित्र राहावं लागेल। आणि जेव्हा ते बाबांशी जुडतात तेव्हा ऑटोमॅटिक पवित्र राहायला सुरुवात होते, धारणा ऑटोमॅटिक होते। सब आश्चर्य खाने लगे, यह क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं। मनुष्यों में समझ तो नहीं है, इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। तर ते जे पहिले जे आदिरत्न आहे त्यांनी खूप काही सहन केलेले आहे, खूप काही विरोध झाला समाजाकडून, पण त्यांनी आपल्यासाठी खूप एकदम असा आरामाचा रस्ता तयार करून ठेवलेला आहे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं, ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कौन से चरित्र, इनको भगाया उनको भगाया, श्री कृष्ण के बारे में कहा है, लेकिन सब शिव बाबा के पास भागकर आ गए थे, क्योंकि बाबा को उनको राजाई देनी है, राजाई के लिए तैयार करना है। कोई हाथ खाली भागे यह भी खेल है, घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा। ये सब बाबा हमें वो कहानी भी याद दिलाते रहते हैं बीच बीच में से।
बाकी सिर्फ यह शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके। हे ज्ञानाचे संस्कार म्हणजे पवित्रता धारण करायची आहे, ज्ञान बुद्धीमध्ये असलं पाहिजे कंटिन्युअस, तर मग आपण सतयुगामध्ये जाऊ शकतो, परमधाम मध्ये आरामशीर जाऊ शकतो बिना सजा खाता। तो नहीं तो फिर बाबा ने कहा है कि फिर आना पड़ेगा, मनुष्य के पास जन्म लेना पड़ेगा, द्वापर में आना पड़ेगा। इसलिए पवित्रता का महत्व है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं, मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। पहले कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहां भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पडते हैं। इकडे गेल्यानंतर पवित्र राहावं लागतं आणि म्हणून ती ताकद नसल्यामुळे मग विरोध होतो जाण्यासाठी। दूसरे सत्संगों में ये बातें नहीं रहती है, यायचं बसायचं ऐकायचं जायचं। और यहाँ पर धारणा करनी पड़ती है, शुद्ध रहना पड़ता है, क्योंकि देवता बनना है। तिकडे तर काही उद्देशच नाहीये, तिकडे सत्संग प्रवचन काय काय चालतं त्याच्यामध्ये कुठलाही उद्देश नाहीये की आपल्याला देवता बनायचंय की काय करायचंय, हे केल्यामुळे काय होणार आहे, कुठल्याही प्रकारचा उद्देश नाही। आणि म्हणून तिकडे तशा नियम पण नहीं, तशी शुद्धता पण नहीं। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें देवता बनाने के लिए आया है, हमें देवता बनना है, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इतना सुंदर जीवन प्राप्त करना है, स्वर्ग में अपार सुख लेने हैं, आनंद में रहना है। इसके लिए ये सारे नियम यहाँ पर बताए जाते हैं। जिनको उस दुनिया में आना है वो नियम का पालन करते हैं, जिनको नहीं है पार्ट वो नहीं करते पालन। तो मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते हैं पवित्र बनने बिगर वापिस घर जा न सके। धर्मराज द्वारा सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। मार नहीं खाणार, सजा नहीं खाणार तर पद पण चांगलं मिळेल। सजा खाऊन जे ज्यांनी काही पापकर्म नष्ट केले, काही राहिले शिल्लक, तर सजा मिळेल आणि काही प्राप्ती पण होईल। तर सजा कोणी मारून आपल्याला जेवायला देतं तर त्याच्यामध्ये मजा नसते। मानी मिलेगी लेकिन मोचरा खाकर, ऐसा बाबा म्हणतात त्याला। ऐसे नहीं, सजा खाकर नहीं जाना है, हमें बहुत प्यार से बाबा को याद करते हुए अपने पाप कर्मों को दग्ध करके परमधाम घर में धर्मराज को दूर से नमस्कार करके जाना है। बाप कहते मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है, यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बनकर आना है। फिर जब 5 तत्व सतोप्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर भी सतोप्रधान मिलेंगे, सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठता है, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। पवित्र आत्म्याचा जन्म व्हायचा असतो, तो जैसे कि वो चमक आ जाती है, दुनिया में चमक दिखाई देती है। तसं त्याला म्हटलेलं आहे की श्रीकृष्णाचा जन्म झाला तेव्हा विजा कळल्या वगैरे वगैरे जे काही सांगितलं जातं दिव्य आत्म्यांचे जन्म, तर त्याचं कारण हे आहे की ती दिव्य आत्मा आहे, जे कोणी देवी देवतांचा जो जन्म होणार आहे तिथं चमक येऊन जाईल। जन्माच्या वेळेला काहीतरी असं वाटेल कि कुछ विशेष कोई आ रहा है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। यह सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सेवा करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है।
क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। तो माया को वेलकम करना है। वेलकम कशासाठी करायचंय? हरवायसाठी वेलकम करना है, आने देना है, लेकिन उसे हरा देना है। उसको देखकर घबराना नाही है। माया 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 करून आपण तिला मोठं बनवून टाकतो। बाबा म्हणताय वो माया बाहर से तो शेर का रूप है, सिंहासारखी बाहेरून, पण ऍक्च्युअल मध्ये मांजर पण नाही, मांजरी एवढी पण ताकत त्याच्यामध्ये नाही। हम घबरा कर उसे बड़ा बना देते हैं। हमारी छोटी सी कमजोरी है, लेकिन उसे हम बड़ा मानकर उस संस्कारों में रहकर हम उनको बड़ा बना देते हैं। और माया अलग अलग टाइप से आती है, परीक्षाओं के रूप में आती है, तो परीक्षा को हम बड़ा मान लेते हैं, बड़े अवघड प्रश्न मानून घेतो त्याला, आणि त्यामुळे मग सोडवू शकत नाही, कारण डिस्टर्ब होऊन जातो तो प्रश्न बघून। तो प्रश्न मोठा नाहीये, प्रश्न सोडवून देणारा बाबा आपल्या सोबत आहे, बाबा मोठा आहे। तर त्या स्थितीमध्ये राहायचंय। तसं जर आपण आपली स्थिती बनवून घेऊ, कोणत्याही पेपर आला, विघ्न संकट आलं, कोणताही प्रकारची माया कोणत्याही रूपामध्ये आली, तर आपण समजायचं मैं बड़ी हूं, बाबा बड़ा मेरे साथ में है, माया कुछ भी नहीं, ये परीक्षा कुछ भी नहीं, ये प्रश्न कुछ भी नहीं है मेरे सामने। विघ्न संकट बीमारी खूप छोटे है, क्योंकि मैं बड़े बाप का बड़ा बच्चा हूं और बाबा मेरे साथ में, उसके सारी शक्तियों से। तर ते जे विघ्न संकट परिस्थितीचं रूप आहे ते खूप छोटं होऊन जाईल, आणि छोटं झालं आपण मोठे झालो म्हणजे विजय निश्चित। स्लोगन, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। तो हमें सहनशील बनना है। कोई स्वभाव संस्कार वाले हमें परेशान करने का प्रयत्न कर सकते हैं, व्यर्थ बातों के कारण व्यर्थ सुनाते हैं, कुछ हमारी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन हमें सहनशील बनना है। कुछ भी बोलते एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना, मध्ये घ्यायचं नहीं। तो फिर हम बाबा की बातों को अंदर रख सकेंगे बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, ओम शांति।